Welcome students for today's session, that is the nature of personality. कल हमने डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी कैसे फ्रेम होती है, तो पर्सनालिटी क्या होती है ना। तो मैंने एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब हम अपने भाव और विचार, या तो मैं ऐसा कहूँगा कि व्हेन वी आर with our own thoughts and expectations या own thoughts, feelings and expectations, जब हम अपने आप को उन थॉट्स, उन फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस में देखते हैं तब हम अपनी पर्सनालिटी में होते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है ना। उसमें पहला पॉइंट है पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जब बोलते हैं कि पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यस, जैसे 5 उंगलियां सही एक जैसी नहीं होती, वैसे हर एक इंसान एक जैसी पर्सनालिटी के साथ नहीं होता। इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली अलाइक, है ना। ये सिंपल सा एक फंडा है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तो कुछ एक्सटेंट तक ऐसा भी हो सकता है कि हमें 2 इंडिविजुअल एक जैसे लगते हैं, है ना, बट वो होते नहीं है, बिकॉज देर आर मेनी नंबर ऑफ टाइम्स के उनकी एक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है दूसरे एक बंदे के साथ, बट जरूरी नहीं है कि सारे पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे के साथ सिमिलर हो। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम म्यूरी ने ऐसा कहा कि टू सम एक्सटेंट अ पर्सन्स पर्सनालिटी इज लाइक ऑल अदर पीपल, लाइक सम अदर पीपल एंड लाइक नो अदर पीपल। सो काफी बार ऐसा हो सकता है ना, कि हमें ऐसा लगता है कि भाई इसकी पर्सनैलिटी हर किसी के साथ मैच होती है, या तो किसी के साथ भी मैच नहीं होती, या तो कुछ भी नहीं होता। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम ऐसा बोलते हैं कि भाई ये दोनों इंडिविजुअल्स एक जैसे सिमिलर हैं, तो हाँ, उनकी वेवलेंथ, उनकी सोच सिमिलर हो सकती है, पर्सनैलिटी सिमिलर नहीं हो सकती। ओके, तो दिस मीन्स दैट देयर आर फ्यू कॉमन ट्रेट्स विच मे बी विजिबल इन सम पर्सन, है ना। तो कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो विजिबल हो सकते हैं, लाइक इंस्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, रोमांटिसिज्म, सरकाज़म, विटी, है ना, एडवेंचरियस। ऐसे काफी सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो सिमिलर हो सकते हैं और सब में दिख पाते हैं, बट जरूरी नहीं है हर किसी इंडिविजुअल में एक ही जैसे ट्रेट्स हों, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें तो कभी सेकेंड पॉइंट में क्या बोलते हैं कि पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज यूजुअली स्टेबल। यस, हम पर्सनैलिटी सीखते हैं, हम बनाते हैं हमारे सराउंडिंग्स, बचपन से हमारे मॉम, डैड, दादा, दादी, हमारे सिबलिंग्स को देख के हम पर्सनैलिटी बनाते हैं। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर्सनैलिटी स्टेबल होती है, ये चेंज नहीं हो सकती, है ना। होती भी है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हों जिनकी वजह से पर्सनैलिटी चेंज हो। सो एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी टेंड टू बी बोथ कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग। देखो वापस वही आ गया, कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग। अगर हम सबसे पहले वाले डेफिनेशन को, या तो कल जब हम पर्सनैलिटी के बारे में समझ रहे थे तो तब के डेफिनेशन को देखें तो वहां पे भी यही 2 वर्ड हमने देखे थे, कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग, है ना। तो पर्सनैलिटी हमेशा स्टेबल रहेगी, है ना। इट इज बिलीव दैट हाउ एन इंडिविजुअल विल रिएक्ट to an internal or external situation will depend upon his or her ability to be consistent and their power of endurance. ये एक चीज समझो बच्चों, है ना स्टूडेंट्स, this we need to understand that their power of endurance. So at many occasions or many situations ऐसा situation भी खड़ा होगा कि आपके internally आप हिले हुए हो और एक्सटर्नल सिचुएशन में आप गिर जाते हो। तो आप ऐसा सुबह सोच के चलते हो कि भाई आज मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करूंगा, बट रास्ते पे जाते जाते आपको काफी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसकी वजह से, है ना, आपको गुस्सा आ जाता है और झगड़ा करने पहुंच भी जाते हैं, है ना। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, रिस्पॉन्ड ही करूंगा। तो ऐसा भी होता है कि हम रिएक्ट और रिस्पॉन्ड दोनों कर देते हैं। ओके, सो ऐसा कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल विल रिएक्ट टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन विल डिपेंड अपॉन हिज और हर एबिलिटी। अब ये भी देखो कि जब मेरी एबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ, तो कुछ भी हो जाए, है ना, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं समान ही रहूंगा,
मतलब अगर मुझे गुस्सा नहीं आना है, मेरी एबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है कि मेरे को गुस्सा नहीं लाना है, तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं लाऊंगा। तो मेरा इंड्योरेंस पावर कैसा है, उस बेसिस पे मेरी पर्सनैलिटी चलेगी, है ना। सो दीज टू क्वालिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये भी सोचना पड़ेगा। जैसे कुछ कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे आपको दुकान में कि उनको जो चाहिए वो ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, वो 100 दुकान 10 दुकान घूमेंगे, बट जिस टाइप के उनको प्रोडक्ट चाहिए वो उसी टाइप के प्रोडक्ट ढूंढने के बाद ही शांति लेंगे, है ना। सो इवन दो देयर कंजम्पशन बिहेवियर ऑफन वेरीज कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी समझना पड़ेगा कि भाई भले माई पर्सनैलिटी इज कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग, but at certain point of time my consumption behavior, है ना, my consumption pattern will vary with reference to psychological problems नहीं बोल सकते, psychology, socio-cultural environment, है ना, बाकी आजू बाजू के external environmental situational factors ऐसे होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है ना। तो इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल ऐसा समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 11 साल का बेटा है, मैं उसके साथ खेलना कूदना चाहता हूँ। एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे अंदर का जो छोटा सा लड़का है वो मेरे बेटे के साथ उसी स्टाइल में खेलता है। लगता नहीं है कि मैं बाप हूँ और वो मेरा बेटा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम समाज में जाते हैं, जब हम सोसाइटी में जाते हैं, तो कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से I have to behave in the way that I am his father and he is my son. Okay, so consumer personality में ये भी एक चीज होती है कि कंजम्पशन पैटर्न भी डिफरेंट होता है, तो बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज हो सकता है ड्यू टू द साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। तो पर्सनैलिटी इज ओनली वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ कंज्यूमर बिहेव, है ना, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी से ही कंज्यूमर बिहेवियर बनेगा, है ना, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जिससे कंज्यूमर बिहेवियर बनेगा। तो कंज्यूमर पर्सनैलिटी इज वन सच पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, पर्सनैलिटी कैन चेंज। यस, इट कैन चेंज। हाँ, तो अभी पहले हम बात कर रहे थे कि ये स्टेबल होती हैं, और अब हम बात कर रहे हैं कि ये चेंज होगी। यस, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है, एंड्योरिंग है, बट यस एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सिचुएशंस कि जहां पे पर्सनैलिटी चेंज होगी, है ना। देयर आर सर्टेन इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, डेथ ऑफ अ लव्ड वन, डिवोर्स, मैरिज, सिग्निफिकेंट करियर प्रमोशन। अब ये सारी दुखदायी घटनाएं हैं, तो कुछ खुशनुमा घटनाएं हैं कि जब भाई करियर प्रमोशन है, मैरिज है। तो दुखदायी घटनाएं देखें तो कि भाई डिवोर्स है, डेथ ऑफ लव्ड वंस है, तो ठीक है। मतलब यहाँ पे एक चीज देखनी, ये भी समझनी पड़ेगी कि कितना रैशनल है कि जिसकी वजह से पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है ना। सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी होगा कि वी आर ग्रोइंग अप, सो ऑब्वियसली, है ना, जैसे अनुज इज ग्रोइंग अप, सो अनुज इज बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। सो दिस डज नॉट हैपन ओनली इन द केस ऑफ एब्रप्ट टीम, बट ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ ग्रेजुअल मेच्योरिंग प्रोसेस, है ना। तो पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो ग्रेजुअल मेच्योरिंग प्रोसेस की वजह से भी पर्सनैलिटी चेंज होती है। ओके, तो ये था कंज्यूमर पर्सनैलिटी के अंदर जितना भी आज हमने समझा कि भाई नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, उसके ऊपर 3 पर्सपेक्टिव। कल हम बात करेंगे थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, कल हम बात करेंगे थियरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।